हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉल falls from height h. After 1 second, another ball falls freely from a point 20 meter below the point where from the first ball falls. Both of them reach the ground at the same time. What is the value of the h? Okay, let us start solving this question starting from the key concept. What is the key concept behind? तो इसका जो की कॉन्सेप्ट बनेगा, इसका की कॉन्सेप्ट इजी एंड सिंपल होगा. दैट की कॉन्सेप्ट इज, तो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर? दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर. ut इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AT स्क्वायर. साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है. यहाँ पे मैं लेट अस सपोज मान लेता हूँ, अगर ये ग्राउंड है जहाँ पे बॉल फॉल कर रही है, ये मेरा रेफरेंस है. रेफरेंस के ऊपर जो है मैं मान लेता हूं नेगेटिव साइन और नीचे की ओर मैं मान लेता हूं पॉजिटिव साइन. चलिए, अगर यहाँ पे मुझे पहली बॉल को रिलीज करना है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मैं हाइट h मान रहा हूं और इसको लग रहा है टाइम t. तो अगर मैं बॉल 1 के लिए यहाँ पे देखूं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या बनेगी, दिस विल बी इक्वल टू फॉर बॉल 1 के लिए आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर. तो इसका मतलब यहाँ पे h आ जाएगा बराबर 0 प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट s है. इन दो का ख्याल रखना है, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे. दिस इज 1/2 ऑफ GT स्क्वायर. तो h जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ GT स्क्वायर. तो अगर आपका h निकालना होगा तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ध्यान में रखिए ये चीज की, आपको खाली टाइम की आवश्यकता है. g आप ले सकते हो 10, टाइम आपका आ गया, आपका h जो है निकल के आ जाएगा. चलिए, तो सेकंड चीज के लिए अब मैं सेकंड बॉल जो मेरी अनदर बॉल है वो तो 20 मीटर फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर. तो यहाँ से पहले मुझे 20 मीटर लेना है. ओके, ये मैं मान लेता हूँ ये 20 मीटर है. यहाँ से मेरी बॉल जो है फॉल कर रही है. ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी? अगर मैं देखूँ टोटल h है, ये 20 माइनस हो जाएगा, दिस इज h माइनस 20. और टाइम जो है टाइम विल बी t-1 सेकेंड. इसका मुझे यूज करना है, करिए यूज और सॉल्व कीजिए. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, ut प्लस 1/2 ऑफ, चूंकि GT स्क्वायर जनरल में लिख रहा हूं अभी, तो s कितना होगा, दैट विल बी h माइनस 20. दिस विल बी इक्वल टू 0 प्लस 1/2 ऑफ g, टाइम के बदले t-1 का होल स्क्वायर. आपको वैल्यू कर डालना आसान हो जाएगा. अब दिस इज h माइनस 20, यहाँ से मेरे को टाइम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ g. तो इसका फॉर्मूला जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो वैल्यू डाल दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स t. तो वैल्यू डाल दिया मैंने, दिस विल बी इक्वल टू h माइनस 20 इक्वल टू 1/2 ऑफ GT स्क्वायर प्लस g बाई 2 इंटू 1 इज g बाई 2 माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी GT. ओके, तो h का वैल्यू ऑलरेडी मैं पीछे निकाल चुका हूं, दैट इज 1/2 ऑफ GT स्क्वायर, 1/2 ऑफ GT स्क्वायर माइनस 20, 1/2 ऑफ GT स्क्वायर प्लस g बाई 2 माइनस GT. तो अगर आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, 1/2 ऑफ GT स्क्वायर 1/2 ऑफ GT स्क्वायर कैंसिल हो रहा है. तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस विल बी माइनस 20 इक्वल टू g बाई 2 इज 5. ओके, तो यहाँ से आपका 5 सॉरी चूंकि g 10 है, दिस विल बी 10t. आपको t का वैल्यू निकल के आ जाएगा. दिस इज माइनस 20 माइनस 5, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 10. तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका टाइम जो है निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 2.5 सेकेंड्स. तो अगर आपका टाइम मिल गया 2.5 सेकेंड्स, नाउ कैन आई फाइंड द हाइट. हाइट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2 ऑफ GT स्क्वायर. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पेन का कलर चेंज करके, देयरफॉर h इज इक्वल टू 1/2 ऑफ GT स्क्वायर, g का वैल्यू 10, t स्क्वायर का वैल्यू 2.5, उसको मैं लिख सकता हूँ 25 बाई 10 का होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ 25 इंटू 25, दिस इज 625 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा.
तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 20, दिस विल बी, इस जीरो के बदले दिस विल बी 62.5 अपॉन 2। तो आंसर जो मेरा निकल के आ जाएगा 62.5 का हाफ करना है, दिस विल बी 2 3 जार 6 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 5 जार 10। इसका मतलब 31.25 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरा हाइट निकल के आ गया, दैट इज 31.25, 31.2 के बराबर जो है मेरा हाइट का वैल्यू निकल के आ गया। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपली इसमें क्या सोचना था, पहले सिचुएशन h के लिए लेनी थी, फिर सिचुएशन h-20 के लिए लेनी थी, टाइम का वैल्यू निकाल के आपको जो है फाइनल आंसर हाइट का मिल गया। थैंक यू।